आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2 वीक्स हो चुके हैं और मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था और कुछ चेंजेस जो हैं वो अपवर्क ने भी कर दिए जो मुझे बताने भी थे। और इन 2 वीक्स में प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, रिप्लाईज़ भी आए हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं। जैसे कि मैं आप सभी को अपडेट दिया करता था कि वीकली जो भी हमने अचीव किया उसके बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं अपडेट के रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हैं कि 35 सबमिट मैंने प्रपोजल्स कर रखे हैं, ठीक है। तो उसमें से रिप्लाई जो आए और जो प्रोजेक्ट आया वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे अभी 9 दिन पहले एक रिप्लाई आया था एसईओ लिंक बिल्डर फॉर ट्रैवल वेबसाइट के लिए। 5 दिन पहले एक और आया है लिंक बिल्डिंग आउटरीच। और जो मैंने प्रपोजल्स लगाए हैं 2 दिन पहले मैंने ये बिड करी थी, 3 दिन पहले बिड करी थी, वो व्यू किया है क्लाइंट ने। फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 2 वीक्स गए वो इतने बुरे भी नहीं गए और इतने अच्छे भी नहीं गए। जैसे आप देख ही सकते हैं कि इन 2 वीक्स में कितने प्रपोजल्स जो हैं हमारे व्यू हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से डे 15 1 2 3 और 4। अच्छा, 4 प्रपोजल्स जो है वो व्यूड बाय क्लाइंट है। बाकी इनमें से अपना 2 के रिप्लाई आ गए थे और एक जो था वो प्रोजेक्ट आ गया था। मतलब 3 जो थे हमें उसके रिस्पॉन्स आए। तो ऐसा था सारा वीक। ये मेरे क्लाइंट की आईडी है जिस पे मैं बिड करता हूँ। इनके लिए मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, अभी बात करेंगे कि हम क्या जो अपवर्क ने चेंजेस करे हैं उसके बारे में। जैसा आप देख सकते हो कि पहले आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देती होगी, प्रपोजल्स 2। पहले ऐसा आता होगा लेस देन 5 प्रपोजल्स। ये जो बदलाव जो हुआ है ना, ये बहुत अच्छा बदलाव लगा मेरे को। ये देखो, आप सभी को ये चीज़ दिख रही होगी, प्रपोजल्स 3। ये आप देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंजेस जो हैं ये हो चुके हैं। अभी आप जो है वो नंबर ऑफ़ प्रपोजल्स देख सकते हैं अपनी जो डैशबोर्ड पे, जहाँ से आप बिड करते हैं। ये देखिए, प्रपोजल्स 3 प्रपोजल्स जो है वो जा चुके हैं। तो इसमें हमें हेल्प कैसे मिलेगी ये मैं बता देता हूँ कि जैसे पहले क्या होता था, पहले बेस्ट मैचेस होते थे जो कि अभी भी हमारे इस पे डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देंगे बेस्ट मैचेस। और रिसेंट्स, ये मोस्ट रिसेंट, ये भी आपको दिखाई देंगे। ये सारा कुछ आपको दिखाई देगा। पर जब क्लाइंट जॉब डालेगा तो उसको बेस्ट मैचेस में आप नहीं दिखाई देंगे। जैसे पहले जो फ्रीलांसर्स हुआ करते थे वो बेस्ट मैचेस में आ जाते थे तो उनको रिप्लाई आ जाते थे जल्दी। पर अब ये चीज़ जो है वो शायद मेरे हिसाब से अपवर्क ने मिटा दी है। तो अभी अगर आपने प्लेटफॉर्म 2014-15 में ज्वाइन किया होगा या जब ओडेस्क हुआ करता था तब के ज़माने से अगर आप बिड कर रहे होंगे तो आपको शायद पता होगा कि जो हम पहले बिडिंग करते थे तो फिर इस तरह से आता था कि जिसने पहले बिड कर दिया उसको पहले रिप्लाई आ गया। उस तरह से सिस्टम जो है शायद मेरे को अभी इस फीड पे लग रहा है। लग क्या रहा है, वैसा ही है, क्योंकि मैं पिछले 2 वीक से यही एनालाइज़ कर रहा था अपने। ये हमारे क्लाइंट हैं, इनकी प्रोफाइल पे मैंने काफ़ी बिड्स करी पर जो रिप्लाईज़ जो थे वो नहीं आ रहे थे। फिर मैंने एक जॉब देखी, जैसे अभी ये जॉब डली है 4 मिनट पहले या 9 मिनट पहले, इस तरह से एक जॉब देखी मैंने। उस पर क्या किया, जल्दी से जल्दी मैंने बिड कर दी। विदिन 5 to 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स लगा लो, इतनी जल्दी मैंने बिड कर दी क्योंकि मैंने पहले से ही टेम्पलेट्स जो है बना के रखे थे और मैंने वो बिड लगा दी। और उस क्लाइंट का जो है वो रिप्लाई जो है हमें आ गया और वो प्रोजेक्ट भी आ गया जब हमने उससे बात करी। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप ये कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी बिड करें और जितना हो सके उतना
कस्टम प्रपोजल्स जो हैं वो बना के रखें, क्योंकि आप ये देखोगे कि एसईओ में ऐसा रहता है ना कि जो पॉइंट्स रहते हैं जैसे ऑन पेज, ऑफ पेज, ये पॉइंट्स तो सेम ही रहते हैं। आपको सिर्फ इंट्रो और आउट्रो पे ध्यान देना चाहिए अपनी वे कि हम किस तरह से फिनिशिंग कर रहे हैं प्रपोजल्स पे और किस तरह से हम जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपनी। बस ये दो चीज़ें हैं, और एक अपना पोर्टफोलियो जो है आप बीच में ऐड कर रहे हैं या ना नहीं कर रहे हैं, अटैचमेंट्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये देखिए कि मैंने किस तरह से मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरह से आप जो है वो बना के रख सकते हैं सैम्पल्स, और अपने जब आप बिडिंग करने बैठते हैं तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अपनी एक चीज़ ना। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अगर बिडिंग करने बैठे तो आप पूरा अपना सैम्पल्स वगैरह सब कुछ एक तरफ ओपन करके रखें, ताकि आपको ज़्यादा मतलब तंगी ना आए जब आप बिड करें तो। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रोफाइल्स पे भी मैं आपको बता देता हूँ अपडेट। ये रही हमारी क्लाइंट की प्रोफाइल जिसे मैंने बिड करता हूँ, जिस पे अभी मैं अपनी वाली प्रोफाइल पे बता देता हूँ कि उस पे क्या हाल है। हाँ जी, तो ये मेरी वाली प्रोफाइल ओपन हो गई है। फ़िलहाल मैंने अवेलेबिलिटी बैच जो है ऑफ़ किया हुआ है, बूस्ट ऑन ईयर प्रोफाइल ये भी ऑफ़ किया हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अभी नई हैं ये। ठीक है, और इनका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि आप अवेलेबिलिटी बैच ऑन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा इन्वाइट्स आएंगे, बूस्ट ईयर प्रोफाइल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपवर्क का एक पैसे कमाने का तरीका है, ज़रिया है। अभी आप 2014-15 में जाओगे तो वहाँ पे तो ये चीज़ें होती नहीं थी, फिर भी तो क्लाइंट आते हैं आपको, फिर भी क्लाइंट्स जो है वो आपकी प्रोफाइल विज़िट करते थे, फिर भी क्लाइंट्स आपको रिप्लाई करते थे। वैसा ही आप सोचिए कि ये चीज़ें हैं ही नहीं, क्योंकि मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने इन चीज़ों पे काफ़ी कम ध्यान दिया है, और अपने प्रपोज़ल राइटिंग और ये जो अपनी स्किल्स, अदर स्किल्स हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इस वजह से मेरे को जो रिप्लाईज़ हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं ये बता देता हूँ आपको। ये प्रोफाइल तो बहुत ही बुरा हाल चला हुआ है इस पे 2 दिन पहले एक रिप्लाई आया था, ठीक है, और 7 दिन पहले एक रिप्लाई आया था। मतलब ये देख लीजिए कि एक वीक में सिर्फ 2 रिप्लाईज़ आए हैं इस पे। बाकी रेगुलर मैं बिडिंग कर रहा हूँ, कोई भी प्रपोजल्स जो है वो मेरे व्यू नहीं हो रहे। पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं, ये मुझे भी नहीं समझ आ रही। पिछले अगर देखा जाए तो एक मंथ में सिर्फ 3 प्रपोजल्स जो हैं वो मेरे व्यू हुए हैं बस, और इसमें बाकी कोई प्रपोजल्स व्यू नहीं हुआ। मतलब बहुत बुरे हाल चले हुए हैं इस प्रोफाइल पे, पर फिर भी स्टिल मैं वर्किंग कर रहा हूँ इस पे, जितना हो सकता है उतना ध्यान दे रहा हूँ। पर चलो देखते हैं अभी धीरे धीरे क्या मतलब किस तरह से होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी इतनी जल्दी मैं हिम्मत तो नहीं हारूंगा, क्योंकि ये प्रोफाइल भी हमें चलानी है किसी भी तरह, और ये हमारी पुरानी प्रोफाइल है। इस पे अर्निंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बस इसका JSS जो है वो डाउन हो गया। वो मुझे भी नहीं पता कि क्यों डाउन हो गया और क्या कारण रहा, किस वजह से इन्होंने डाउन कर दिया। पर चलो देखते हैं। अगर ये एक बार ये अगर JSS 90+ हो गया ना, फिर उस हिसाब से मैं बिडिंग करूँगा, और मैं अपना प्रोजेक्ट्स भी लेके आऊँगा इस पे। ऐसा नहीं है कि इस पे प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 45 प्रोजेक्ट्स जो हैं इस पे हमने डन कर लिए हैं। ठीक है, अभी देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। ये देखिए, अब 5 स्टार रिव्यू भी डला 9 अक्टूबर को, फिर भी इन्होंने मेरी प्रोफाइल जो है वो अप नहीं करी। पता नहीं क्यों बार बार मेरे को यही बोलते हैं कि आपका प्राइवेट फीडबैक, जबकि क्लाइंट मेरे फ्रेंड ही थे, वो उन्होंने कभी प्राइवेट फीडबैक दिया ही नहीं, और फिर भी ये जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहे इस चीज़ को। फिर भी चलो देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रोफाइल रही। इस पे ये जो भी एक वीक में हुआ वो ये था। अभी जो है एक और प्रोफाइल है हमारे पास तीसरी, उसको मैं बता देता हूँ कि उस पे कैसा रहा। जो हमारे पिछले 2 वीक थे वो क्या रहा, उस पे आउटपुट क्या है, वो सारा मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये रही हमारी तीसरी प्रोफाइल। इस पे अच्छा खासा जो था वो हमारा चला काम।
ये बोल सकते हैं कि 9 एक्टिव कैंडिडेट्स हैं इस पे। ठीक है, इस पे रिप्लाईज आते रहते हैं। देखिए 13 दिन पहले एक रिप्लाई आया, 12 दिन पहले एक रिप्लाई आया, 3 दिन पहले एक रिप्लाई आया, 17 दिन पहले। मतलब ये एक मंथ में इसमें 3-4, एक मंथ में अगर लगाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 रिप्लाईज आए एक मंथ में। ठीक है, अभी इस पे बिड कर रहा हूँ, देखते हैं इस पे भी क्या होता है। अभी मैंने बिड करी थी 4 आवर्स पहले। देखते हैं इस पे इस वीक क्या रहता है। हालांकि कोई भी कन्वर्ट नहीं हो रहा क्लाइंट। इस पे मैं ज़्यादा बिडिंग भी नहीं करता क्योंकि ये टॉप रेटेड प्रोफाइल है और इतना ज़्यादा मतलब मैं इस पे ध्यान नहीं देता। फिर भी चलो जो भी है इस पे काम आ ही जाता है। जैसे अभी मैंने ये बिड करी है, मैं अपना प्रपोज़ल रिव्यू कर देता हूँ एक बार आपके साथ कि किस तरह से मैं बिडिंग करता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने पिछली वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, पर फिर भी ऐसा रहता है ना कि हर वीक, हर 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं ये होते रहते हैं आपके प्रोफाइल में। अब कुछ ना कुछ जो है बदलाव करता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप टॉप पे शो हो रहे हैं तो हमेशा आप टॉप पे ही शो होते रहेंगे। आप सर्चेस जो है वो चेंज होते रहेंगी, तो आपको उस हिसाब से ही बिडिंग करनी पड़ेगी और आपको इस चीज़ में टच रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये देखिए कि इसने 4 इंटरव्यू ले लिए। अभी इसमें एक कारण हो सकता है कि मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। ठीक है, इसमें बहुत से अभी ना एक बदलाव भी हम बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जितना कोशिश हो सके क्लाइंट का नाम ज़रूर ढूंढिए। ठीक है, इससे ये रहता है कि क्लाइंट ये देखता है कि जिसने बिड करी है उसने थोड़ा सा रिसर्च तो किया है, उसने रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, हायरिंग रेट देखा है और अपना मेरा नाम तक ढूंढा है। तो क्लाइंट जो है वो इंटरेस्टेड हो जाता है आपसे बात करने के लिए। ये चीज़ हो गई। फिर जो मैं स्टार्टिंग देता हूँ वो आप देख सकते हो कि मैं आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, इस तरह से जो है मैं लिखता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। फिर आगे मैं उसके पेन पॉइंट्स पे बात करता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग योर गोल्स। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं, किस तरह से आप क्लाइंट के जो अपना रिक्वायरमेंट डाली हुई है उसने उस पे किस तरह से आप बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ रही। फिर एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, कि मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है और किस तरह से जो है हम काम करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। फिर उसके बाद मैं पोर्टफोलियो ऐड करता हूँ और साथ में मैं जो अपना लास्ट मेरा रहता है कि मैं क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर पूछता हूँ क्लाइंट से, कि ताकि उसको इंटरेस्ट बन जाए और वो हमसे मतलब जितना हो सके उतना बात करने की कोशिश करे। अगर क्लाइंट ने ये प्रपोज़ल देखा होता तो ज़रूर इस पे रिप्लाई आता, क्योंकि मेन जो रहता है वो हमारा पार्ट रहता है क्वेश्चंस। जब आप उसके प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मुझे इन चीज़ों का आंसर देना चाहिए और अगर ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है तो मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होगी। और लास्ट में मैं कॉल के लिए ज़रूर बोलता हूँ कि अगर क्लाइंट आपके पास समय है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं ताकि हम आपके प्रोजेक्ट के बारे में और जान सकें। ठीक है, ये रहता है मेरा। इस हिसाब से जो है मैं प्रपोज़ल जो है डालता हूँ अपने क्लाइंट्स को। और मैं अटैचमेंट्स ज़रूर लगाता हूँ क्योंकि सैम्पल्स जो होते हैं वो आपके प्रपोज़ल्स को बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो मेन चीज़ है वो है सबसे फालतू की चीज़ इन्होंने ऐड कर दिया वर्क वालों ने, बूस्ट प्रपोज़ल, जो कि मैं कभी यूज़ नहीं करता। ठीक है, और मैं नहीं यूज़ करता फिर भी मेरे को रिप्लाई आते हैं। अभी ये बहुत सा वहम जो है हम एक कह सकते हैं कि फ्रीलांसर्स के मन में हो गया है कि अगर जॉब डल रही है, कई कई जॉब्स पे मैंने देखा कि वो 50-50 बूस्ट प्रपोजल्स लगा दे रहे हैं, उस पर बूस्ट कर दे रहे हैं उसको। ठीक है, अभी मैंने कुछ जॉब्स देखी है, अभी मैं बैठा था बिडिंग करने ना, खास करके ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एसईओ और पीपीसी वालों में पीपीसी वाले प्रोजेक्ट्स में ही दिखाई देगी आपको ना, कि उन पे क्या कर रहे हैं फ्रीलांसर्स, और वो है भी एजेंसीज। मैं ये भी बता देता हूँ, उनको ये लगता है कि हम बूस्ट कर देंगे प्रपोज़ल, हम सबसे ऊपर शो कर जाएंगे तो हमें रिप्लाई आ जाएगा, हमें प्रोजेक्ट आ जाएगा, पर नहीं आएगा।
अगर क्लाइंट वो चीज़ प्रेफर नहीं करेगा कि उसको बूस्ट वाले उसने रिप्लाई नहीं करना उनको, और वो ऑर्गेनिक ही जो ऑर्गेनिक जिन्होंने प्रपोज़ल डाला है उनको रिप्लाई करे, तो उनका क्या फिर? उनको चलो वो तो आजकल इन्होंने अपवर्क वालों ने एक सिस्टम कर दिया है कि आपके जो बूस्ट प्रपोज़ल आपने किया होता है उसके जो भी रहते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, कनेक्ट्स, वो वापस हो जाते हैं। पर फिर भी ये एक बहुत ही बुरा फीचर लगा मेरे को अभी तक, इस समय तक जो भी मैंने यूज़ किया है वो। मैं तो खैर उसको यूज़ करता नहीं, पर मैंने वो देखा, वो बहुत ही बुरा फीचर मेरे को लगा, क्योंकि उससे आपकी जो आपने जितना मर्जी अच्छा प्रपोज़ल डाला होगा, अगर वो पहले चार जो ऐसे होते हैं ना कि जिन्होंने बूस्ट कर दिया उसको, ठीक है, तो वो पहले चार जो रहते हैं वो फर्स्ट 4 में ही रहेंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। अगर कोई और बूस्ट करता है तो उनको थोड़ा नीचे ऊपर कर दिया जा सकता है, अदरवाइज़ वो ऊपर ही रहते हैं। जब मान लीजिए कि 4 बंदों ने बूस्ट प्रपोज़ल लगा दिया, तो अगर 5वां मैं हूँ, मैं चौथे बंदे से ज़्यादा कनेक्ट्स लगा रहा हूँ, तो वो जो 4th नंबर पे था वो नीचे आ जाएगा, उसकी आउटबिड हो जाएगी। वो बूस्ट जो है प्रपोज़ल वो आउटबिड कर देंगे अपवर्क वाले। इस तरह से यार वो सिस्टम मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा इनका, मतलब गलत है। वो जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहिए। चलो क्या बोल सकते हैं, इन्होंने भी पैसे कमाने हैं, यहीं से कमाने हैं, और कहाँ से कमाएंगे। अभी ये जो 2 फीचर्स दिए हैं ये भी सबसे बुरे हैं। अभी आप देखिए, अवेलेबिलिटी बैच का क्या रहता है कि 7 कनेक्ट लगेंगे आपके, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि आप ये सोचते हैं कि आपने अवेलेबिलिटी बैच ऑन कर दिया तो आपको इनवाइट्स का बेनिफिट मिल जाएगा, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ना इनवाइट्स आएंगे, ठीक है, ना आपको व्यूज़ आएंगे। चाहे तो कोशिश कर लीजिए, नहीं आएंगे। जो व्यूज़ आएंगे वो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए ही आएंगे, अदरवाइज़ आप अवेलेबिलिटी बैच ऑन कर लीजिए, ठीक है, या आप सोचेंगे कि मैं बूस्ट प्रोफाइल कर देता हूँ, वो कर लीजिए, तो वो चीज़ें जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और आपके कनेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे इस पर, ठीक है। इन चीज़ों का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत ध्यान से और अच्छे से रिसर्च करके सब कुछ देखा और ट्राई भी किया एक प्रोफाइल पे, फिर भी उस पर कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो मेरे क्लाइंट की प्रोफाइल है उस पर मैंने ट्राई किया, पर कुछ बेनिफिट नहीं है उन चीज़ों का, इसलिए मैंने सभी प्रोफाइल्स पे ये चीज़ें ऑफ़ कर रखी हैं। ये तो बेवजह है, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि जितना हो सके ना उतना आप प्रपोजल्स पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से आप प्रपोज़ल जो है वो लिखेंगे, ठीक है। ये रहता है। बाकी जो मैंने बात बताई वो जो नई अपडेट है इनकी, कि आप ये प्रपोजल्स अभी देख सकते हैं कि 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है। ये जो चीज़ है ये एक इन्होंने बड़ी अच्छी कर दी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रपोजल्स जो हैं वो जॉब पे डल रहे हैं। बस आप ये ध्यान रखिए, अभी अक्टूबर और नवंबर मंथ है, तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से कम होते हैं। तो ऐसा कीजिए कि जो जॉब्स आपको लगे कि इसी पे बिड करनी चाहिए, बस उन्हीं पे बिड करिए, फालतू की जॉब्स पे बिड मत करिए, क्योंकि ऐसे आपके कनेक्ट्स जो हैं वो बेच जाएंगे, ठीक है। तो यही था पूरे पिछले 2 वीक्स का जो भी मैंने आपको बताया। ये सारे अपनी अपडेट्स थी, और ये मैं सीरीज़ अपवर्क वाली चालू ही रखूँगा फ़िलहाल, क्योंकि बिडिंग तो हम सभी करते हैं। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट सेशन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी अगर किसी को हेल्प चाहिए अपवर्क के रिलेटेड, तो वो भी अपना कमेंट जो है वो कर सकते हैं, उनको भी रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रीलांसर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन जो होता है उसको दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस डालूँगा तो वो वीडियोस आपको नोटिफिकेशन जो होती है उसकी आपको मिल जाएगी, और आप जो है हमारे साथ टच में रहेंगे। थैंक यू।